तो दोस्तों प्रैक्टिकली चेक करने से पहले यह जान लो कि मोटर को जब चेक करते हैं तो 3 टाइप से चेक किया जाता है। सबसे पहले हम करते हैं बॉडी अर्थ टेस्ट, जिसे हम ग्राउंड टेस्ट भी बोला जाता है। मतलब कि हमारी मोटर को जब हम 3 फेज की सप्लाई दे रहे हैं तो एक्चुअल में करंट तो हमारी वाइंडिंग में फ्लो होना चाहिए, कहीं पे हमारी वाइंडिंग का इंसुलेशन वीक हो गया और वो इंसुलेशन वीक होने के कारण वो बॉडी टच हो गया, तो कहीं बॉडी में तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। सबसे पहला वो चेक करेंगे जिसे बोलते हैं बॉडी अर्थ या फिर बॉडी ग्राउंडिंग टेस्ट। सेकंड हम चेक करेंगे इसकी वाइंडिंग का टेस्ट। देखो जब हम 3 फेज मोटर की बात करते हैं तो इसमें टोटल 3 वाइंडिंग्स होती है। 3 वाइंडिंग का मतलब हो गया टोटल 6 वायर्स, यानी हर वाइंडिंग के 2 तार, तो टोटल 6 वायर्स हो गए। तो इस वाइंडिंग टेस्ट में हम देखते हैं कि जो हमारी तीनों वाइंडिंग, वो तीनों वाइंडिंग कहीं पे आपस में ओपन तो नहीं है। मतलब कि जैसे पहली वाइंडिंग है, वो पहली वाइंडिंग का पहला वायर और दूसरा वायर आपस में जुड़े हुए तो है, ऐसा तो नहीं कहीं पे किसी कारण से बीच में से कट गया हो। इसे बोलते हैं ओपन टेस्ट। तो कहीं से वाइंडिंग ओपन तो नहीं है। या फिर हम सेकंड टेस्ट देखते हैं वाइंडिंग टेस्ट में, जिसे बोलते हैं शॉर्ट टेस्ट। शॉर्ट टेस्ट का मतलब होता है कि हमारी जो पहली वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं है वाइंडिंग हीट होने के कारण उसका इंसुलेशन डैमेज हो गया और पहली वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग दोनों आपस में शॉर्ट हो गई, तो वो हम टेस्ट करेंगे। तो वाइंडिंग टेस्ट के अंदर हम 2 टेस्ट करते हैं, एक वाइंडिंग ओपन टेस्ट और एक वाइंडिंग शॉर्ट टेस्ट। इसके बाद में थर्ड नंबर पे टेस्ट किया जाएगा अगर सब चीजें ओके रही, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस टेस्ट। तो ये तीनों स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में आपको बताने जाता हूं कि पिछले 8 साल से हम यूट्यूब पे फ्री में आपको कंटेंट दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हम आपको शेयर कर रहे हैं कंटेंट। लेकिन जो स्टूडेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या फिर इंडस्ट्री में जाने वाले हैं काम करने के लिए, इंडस्ट्री का ऑटोमेशन पे काम करने वाले हैं, तो उनके लिए हमने पेड कोर्सेज भी अवेलेबल करा दिए हैं। इन कोर्सेज के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स की ज्यादा डिटेल्स में आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो आपको एप्लीकेशन में ऑलरेडी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल दोस्त जो भी कोर्सेज आपको जिस भी कीमत में प्रोवाइड करता है, वो अपने प्राइजेस की गारंटी देता है। इलेक्ट्रिकल दोस्त की हमेशा सेल्फ गारंटी है कि अगर किसी चीज के हमने आपसे 100 रुपीज लिए हैं, तो कोई भी इंस्टीट्यूट उसको आपको 5 गुना कीमत मतलब 500 रुपए में भी वो क्वालिटी प्रोवाइड कभी नहीं करा सकता। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आप एप्लीकेशन विजिट कर लीजिए या फिर कॉल कर लीजिए हमारे ऑफिस नंबर पर। टीम आपके लिए पर्सनली क्या बेस्ट है, आपको हेल्प कर देगी। अभी बढ़ते हैं प्रैक्टिकल स्क्रीन की तरफ और स्टेप बाय स्टेप हम तीनों टेस्ट को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बॉडी अर्थ कैसे टेस्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बॉडी अर्थ टेस्ट का मतलब होता है कि हमारी जो इसके अंदर वाइंडिंग्स है, वो वाइंडिंग्स कहीं इसकी बॉडी पे तो टच नहीं हो गई, क्योंकि हम यहाँ पर अगर सप्लाई जोड़ेंगे, सप्लाई जोड़ने का ना अगर यहाँ पे टच किया तो हमारी शॉक लग सकता है। तो वो कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए आप मल्टीमीटर, चाहे आपके पास मल्टीमीटर हो, चाहे आपके पास क्लैम्प मीटर हो, किसी भी तरीके का मीटर हो, आपको ढूंढना इसमें एक बजर का साउंड होगा। देखिए इस मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे बजर का साइन मिल रहा है, तो आपको इसकी सेलेक्टर को ये बजर पे कर देना है। अब बजर पे तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको बजर नहीं आए, क्योंकि इसी सेलेक्टर पॉइंट पे आपको 2 चीज चेक कर सकते हो, डायोड और कंटिन्यूटी टेस्ट। इसी बजर को ही कंटिन्यूटी टेस्ट बोलते हैं। तो ये फंक्शन बटन से आप सेकंड ऑप्शन पे चले जाइए, तो यहां पे अब आ गया बजर का साइन। अब अगर हम इस मल्टीमीटर की बात करें तो इसमें भी आपको यहां पर एक बजर का साइन दिख रहा है, तो सेलेक्टर को कर लेते हैं बजर पे। अब बजर पे करते ही यहां पर आपको दिख गया है कि डायोड और बजर, यानी दोनों में से आप कुछ भी टेस्ट करो, ये दोनों पे ही काम करेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है। अभी तीसरे मल्टीमीटर की बात करें तो इसमें भी आपको बजर का पॉइंट कहीं दिख रहा होगा। देखिए कहां है, वो यहां पर है। तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्टर पॉइंट को इस पे बजर पे कर देते हैं। अब बजर पे करने के बाद में यहाँ पर अभी देखिए ओम आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन बटन दबाएंगे। अब क्या आ गया, यहाँ पे डायोड का सिंबल आ गया। अब देखिए वापस क्लिक करेंगे तो अब आ गया यहाँ पे बजर का पॉइंट। तो अब मैं इससे बजर मोड मतलब कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकता हूँ। अब कंटिन्यूटी टेस्ट जब भी किया जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना। जो ये आपके पास में 2 लीड है ना, इन दोनों लीड को जब आप टच करोगे ना, तो आपका मल्टीमीटर एक बीप साउंड देगा। लेकिन हो सकता है कि आपको सुनाई नहीं दे माइक में, क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन रहता है, तो बीप साउंड कम सुनाई देगी। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो, यहां पर इसमें एक लाइट भी है, तो उससे पता चल जाएगा कि दोनों चीजें जुड़ी हुई है। तो बस ये इतना ही बताता है कि ये दोनों प्रोब जो है जुड़ी हुई है या फिर नहीं। जब ये जुड़ी हुई होगी तो यहाँ पे बीप साउंड और आपको लाइट आ जाएगी। देखो सबसे पहली चीज आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे चेक करोगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट्स है, तो 6 पॉइंट में से सबसे पहले तो जो ये प्रोब है, इसमें से एक को तो आप बॉडी पे टच कर दो। बॉडी टच कहाँ हो सकता है, तो ये हो सकता है, ये जो बोल्ट है आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी आपको एक स्क्रू दिख रहा है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पेंट पे मत लगाइएगा, अगर पेंट पे लगाएंगे तो वो काम नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे पेंट हो रखा है, तो ये पेंट पे काम नहीं करेगा। तो आप एक यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया, तो देखिए आप ये साउंड कर रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं, दोनों शॉर्ट है। अगर मैं इधर करंट दे दूंगा तो इधर भी मिल जाएगा। अब आप बोलोगे ये दोनों क्यों जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों ये जो स्क्रू है ना, ये स्क्रू आपका कोई कनेक्शन के लिए नहीं है, ये है हमारे इस टीवी को लगाने के लिए। ऐसा ही आपको एक यहाँ पे भी दिख रहा है, तो देखिए राइट, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ओके, अब हमको देखना है कि हमारी कोई भी वाइंडिंग का कोई भी तार हमारे इसके साथ शॉर्ट तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक लगा देंगे कहीं पर भी बॉडी पे। तो मैंने इसको बॉडी पे लगा दिया और सब वाइंडिंग पर एक एक मैं यहाँ पे लगाते हुए चलता हूँ।
तो मुझे प्रॉपर्ली पता चल गया ये मोटर हमारी सही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपके पास में कोई वायर वाली मोटर है तो भी बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, जो 6 वायर है 6 वायर को एक एक करके आप बॉडी अर्थ चेक कर लीजिए। जैसे सबसे पहले एक वायर लिया, एक वायर लेके इसको यहां पकड़ लिया और दूसरे वायर को मैंने यहां पे टच करके देखा, क्या मेरे को बीप साउंड आ रहा है? नहीं, तो मतलब ये सही है। इसके बाद में दूसरा एक वायर लीजिए, इसको भी सेम चीज। इसमें मल्टीमीटर की प्रॉप का कोई मतलब नहीं है कि कौन से वायर को आप कैसे पकड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक कर लिया, ये भी सही है। इसके बाद में देखा यहाँ पे ये भी ओके है, ये भी ठीक है, सही है, और यहां पे भी ये साउंड नहीं दे रहा, मतलब ये मोटर भी पूरी तरीके से बॉडी अर्थिंग नहीं है। अब इसके बाद में हम टेस्ट नंबर 2 पे बढ़ेंगे, जो कि बताता है हमारी वाइंडिंग कहीं से ओपन है या फिर शॉर्ट तो नहीं है। तो वाइंडिंग ओपन या शॉर्ट टेस्ट सबसे पहले अगर मैं इस मल्टीमीटर के अंदर टेस्ट करूं तो बहुत ही आसान होता है। देखो हमारे पास मैंने आपको बताया टोटल 3 वाइंडिंग है, 3 फेज मोटर के अंदर टोटल 3 वाइंडिंग है। 3 वाइंडिंग है तो टोटल 6 वायर्स होंगे, तो यहाँ पे टोटल 6 वायर्स है। अब आपको क्या करना है, देखो हर वाइंडिंग के 2 तार होंगे तो वो 2 तार आपस में जुड़े होंगे, लेकिन उसके अलावा और किसी हाथ में प्रोब टच नहीं दिखानी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू मोड पे ही रखोगे, मतलब बजर मोड में ही रखोगे और इसको एक एक करके आप चेक करेंगे कुछ इस तरीके। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे टर्मिनल पे लगाया, अब मैं यहाँ देखूंगा, यहाँ पे साउंड नहीं आना चाहिए। हमेशा क्या होता है, जैसे वाइंडिंग के जो 2 तार होते हैं, एक तार यहाँ होता है तो दूसरा उसके आगे होता है। जैसे यहां वाला यहां पे होगा, देखो यहां दिखा रहा है। इसी तरीके से ये वाला जो होगा वो यहां पे नहीं होगा, वो होगा या तो यहां पे या फिर यहां पे भी हो सकता है। तो देखिए यहां पे बीप साउंड कर रहा है। इसके अलावा ये वाला जो है ये कभी भी यहां नहीं होगा, ये होगा दूसरी साइड में। तो देखिए ऐसे आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक साइड रखिए और इसको इधर लगा के देखिए, सिर्फ एक में साउंड बीप बजेगी। तो इसमें कर रहा है ओके, इसमें नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, बिल्कुल ओपन है। इसी तरीके से इस पे लगाइए, इस पे देखिए बीप साउंड आई, सही है, इसमें नहीं आनी चाहिए और इसमें भी नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से ये वाला जो तीसरा टर्मिनल है इसको देखिए, यहां पर साउंड नहीं आया, यहां भी साउंड नहीं आया और यहां पे भी साउंड नहीं आया। मतलब कि क्या ये तीसरी वाली वाइंडिंग ओपन है? बिल्कुल ओपन है, क्योंकि हर तीसरी वाइंडिंग का भी दूसरा सिरा तो होना चाहिए और दूसरा सिरा है तो उसके साथ में यहाँ पे बीप साउंड आनी चाहिए कुछ इस तरीके से, जो इसमें आ रही है। जैसे कि यहाँ पे आई है ना, लेकिन इसके साथ तो कहीं पे बीप साउंड नहीं आ रही, देखिए। तो मतलब ये वाली जो वाइंडिंग है, जो तीसरी वाइंडिंग है, ये इसका दूसरा जो सिरा है वो बीच में से कट गया है तार, तो मतलब ये मोटर हमारी खराब है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें चेक करूं तो इसमें भी आपको कोई मतलब नहीं है। आपके पास वायर्स आ रहे होंगे तो क्या करेंगे, आप इस तरीके से 6 के 6 वायर आपके हाथ में ले लीजिएगा। 6 के 6 वायर हाथ में लेने के बाद में एक वायर को परमानेंटली किसी पे लगा के रख दीजिएगा साइड में, एक प्रॉप पे एक वायर को लगा के रख दीजिएगा। इसके बाद में जो बचे हुए 5 वायर, इन 5 वायर में देखिएगा कि कहीं पे साउंड तो नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ओके इसमें आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया ये दोनों तो एक वाइंडिंग हो गई, जो पहले प्रॉप लगा रखा है, तो मैंने इसको साइड में कर लिया, इस वायर को नीचे कर। अब देखो किसी में साउंड नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा और इस वाले में भी नहीं आना चाहिए। तो मुझे क्या पता चल गया कि मेरी ये वाली और ये वाली वाइंडिंग दोनों सेम है, देखिए पता चल गया, ओके। तो मैं इन दोनों को साइड में कर दूंगा। अब बचेंगे मेरे पास में टोटल 4 वायर। अब इन 4 वायर के अंदर भी 2-2 के सेट होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीमीटर की एक लीड लूंगा, इसको मैंने इस पे लगा दिया, ओके डन। और बाकी इसके बाद में यहां पर मैं इसके बाद में मैं यहां पर इसको एक के साथ में लगाऊंगा। इसके साथ में ये साउंड आ रहा है तो मतलब ये दोनों एक ही वाइंडिंग हो गए। अब बचे हुए 2 तार के साथ में भी देख लूंगा कि इनके साथ में नहीं आना चाहिए, तो इसके साथ में नहीं आ रहा और इसके साथ में भी नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों भी क्या हो गई, एक सेम वाइंडिंग हो गई। तो मैं इसको भी फोल्ड करके साइड में रख दूंगा। अब आखिरी बचे मेरे पास में 2 वायर, तो एक को मैंने इसके साथ लगाया और एक इसके साथ में बोलना चाहिए। अगर बोल रहा है मतलब ये दोनों जुड़े हुए हैं, अगर नहीं बोलता तो मतलब ये दोनों भी ओपन है। तो ये मोटर हमारी पूरी तरीके से सही है। कैसे पता चला, क्योंकि हमने चेक किया लेकिन ये मोटर हमारी बीच में ओपन दिखाई। ये मोटर के अंदर हमने देखा ये एक वाइंडिंग का सिरा हो गया, एक वाइंडिंग के 2 तार हो गए, ये दूसरी वाइंडिंग के 2 तार हो गए और ये तीसरी वाइंडिंग के हमारे 2 तार हो चुके हैं। लेकिन इसके अंदर हमारी एक तीसरी वाइंडिंग जो थी वो ओपन थी, तो ये ओपन सर्किट में आउट हो चुकी है, मोटर खराब दिख गई है। तो दोस्तों अब हमारा तीसरा टेस्ट बचा है। अब उसकी क्या जरूरत है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये मोटर हमारी सही है, इसको आप सप्लाई दोगे ना चलेगी भी सही, और हमारी ये वाली जो दूसरी मोटर है खराब है, ये भी हमें पता चल गया है। लेकिन फिर भी इसका तीसरा टेस्ट हम करेंगे। अब आप बोलोगे तीसरा टेस्ट क्यों करेंगे जब हमें पता चल गया मोटर सही है? तो तीसरा जो रेजिस्टेंस टेस्ट होता है वो इस बात को बताता है कि आपकी मोटर हेल्दी है नहीं है। देखो मोटर चल रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है वो हेल्दी है, हो सकता है ना कि अभी चल रही कुछ समय के बाद में खराब हो जाए, तो वो चेक किया जाता है रेजिस्टेंस टेस्ट से। रेजिस्टेंस टेस्ट का मतलब होता है कि आपको पता चल गया कि ये आपकी पहली वाइंडिंग है, आपको पता चल गया ये आपकी
आपकी दूसरी वाइंडिंग और आपको पता चल गया ये आपकी तीसरी वाइंडिंग है, ये मुझे पता चल गया। लेकिन अब आपको चेक करना है कि जो तीनों वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग के रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इक्वल तो है ना, क्योंकि अगर इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका कम है और इसका बराबर है, तो फिर उस केस में ये मोटर को अनहेल्दी माना जाएगा। तीनों ही वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है वो लगभग सिमिलर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5% का डिफरेंस चल जाएगा। मतलब कि अगर एक वाइंडिंग में 10 ओम आ रहा है तो इसमें 9.5 ओम आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें 9 ओम आ रहा है और इस पे भी 10 ओम आ रहा है। तो कैसे चेक करते हैं, तो देखिए आपको क्या करना है, मल्टीमीटर के अंदर अब आपको देखना है रेजिस्टेंस का साइन, ओम का साइन। तो मैं इसको ओम के साइन पे कर देता हूं, ठीक है, मैंने इसको ओम के साइन पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मोटर को ओम के, मल्टीमीटर के ओम के साइन पे कर लिया है। ओम के साइन पे करने के बाद अब आप तीनों वाइंडिंग का एक एक करके रेजिस्टेंस टेस्ट कीजिए। रेजिस्टेंस टेस्ट करते समय ध्यान रखिए कि आपको दोनों को हाथ से नहीं पकड़ना, एक को आप ऐसे प्रॉप पे लगा दो, दूसरे को भले हाथ से पकड़ लो, क्योंकि अगर आप दोनों को ऐसे हाथ से पकड़ोगे तो आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे गलत आ सकती है। तो मैंने यहाँ पर एक को ऐसे पकड़ा और दूसरे को हाथ से पकड़ लिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही कितनी आ रही, 15.9 ओम। मतलब इस पहली वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है 15.9, मतलब 16 ओम बोल सकते हैं। दूसरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ये हो गई मैं सेकंड वाइंडिंग, इसका भी रेजिस्टेंस देख लेता हूं। इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो भी लगभग 15.9, 16 ओम ही है लगभग। और तीसरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मैं देख लेता हूं, तो ये भी हमारा 15.9 ओम है। मतलब ये मोटर पूरी तरीके से हेल्दी कंडीशन में, हम इसको चला सकते हैं, लंबे समय तक भी खराब नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी है आपको डिटेल में सब चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने की। होप कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना। जाते जाते मैं बताना चाहता हूं, अगर आप डिटेल में हमारे साथ में चीजें सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो आप हमारे कोर्स से चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे पास में यहाँ पर आके फिजिकल जयपुर भी सारी चीजें आके सीख सकते हैं। ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल दोस्त। और अगर प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट जयपुर राजस्थान के अंदर है। आप कॉल कर लीजिए हमारे नंबर पे 8690045999। हमारी टीम आपको कंप्लीट हेल्प कर देगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।